बड़ी शर्म की बात है। महिला सशक्तिकरण की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, वहीं महिलाओं का अस्मिता ये लोग चौराहे पे बिचवाते दिखा रहे हैं। बीजेपी सरकार के लोग बोलते हैं कि आपको 6,000 से 10,000 दिया जाता, आप लोग तो हमेशा आवाज बुलंद करें कि 2,000 से 3,000 दिया जा रहा है। नहीं सर, ये एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। अब उम्मीद संगनी और आशा को है तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सपा की सरकार से है। आप लोगों ने कभी ब्रिजेश पाठक से या भाजपा के बड़े नेताओं से मिलने का प्रयास किया? हाँ, हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी से 10 बार मिल चुके हैं। आज तक हमारे आशा बहनों के खाते में 2250 रुपये मंथली वही जाते हैं और ये सफेद झूठ बोल रहे थे विधानसभा में। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से पूछना चाहती हूँ, क्या इनके घर में जो नौकर रखे हुए हैं, क्या उनको 3,000 से 3,500 देते हैं पर मंथ, जिसपे संगनी और आशाओं से वो काम करवा रहे हैं? हमारे बहनों के खाते तक नहीं पहुंचता। अन्य जिलों में तमाम तमाम अधिकारी महोदय जो होते हैं वो सारी बहनों का पैसा काट लेते हैं, काट काट के देते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप लगातार देख रहे हैं विधानसभा सत्र में तमाम बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसी बीच विपक्ष ने एक मुद्दा आशा बहुओं को लेकर के जब उठाया तो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने उस पर झूठ बोला। यह आरोप लगातार आशा बहुएं लगा रही हैं। बड़ी बात ये, जो प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही थी उसके परे सरकार बात कर रही है कि 6,000 से 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन लगातार ये मुद्दे जब हम उठाते रह रहे हैं तो आशा बहुओं को साफ कहना है कि 2,000 से 3,000 के बीच में इनको राशि दी जाती है। क्या कुछ मामला है, इस पर चर्चा करेंगे। आज सभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जब मुलाकात करने पहुंची नेता विपक्ष से या समाजवादी पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व से, तो वहां पर जब मुलाकात करने गई तो पुलिस वालों ने उठा करके इनको चारबाग रेलवे स्टेशन पर वापस भेज दिया। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? सर, मेरा नाम उषा पटेल है। कितने समय से काम कर रही है इसमें? सर, 18 साल से काम कर रहे हैं, लगभग 2005 से। अब तो बीजेपी सरकार के लोग बोलते हैं कि आपको 6,000 से 10,000 दिया जाता, आप लोग तो हमेशा आवाज बुलंद करें कि 2,000 से 3,000 दिया जा रहा है। नहीं सर, ये एकदम झूठ है, सरासर झूठ है। आज तक हमारे आशा बहनों के खाते में 2250 रुपये मंथली वही जाते हैं और ये सफ़ेद झूठ बोल रहे थे विधानसभा में। जब सपा के सदस्यों ने वहाँ आवाज़ उठाई, हम लोगों के लिए पर्सनली आशा संगनी के लिए मुद्दा उठाया, तो वहाँ हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बोला एकदम झूठ बोला। उन्होंने कहा कि इन बहनों को तो मैं 6,000 से लेकर के 10 से 11,000 देता हूँ, जिससे हमारी बहनों में पूरी आक्रोश है कि इतना झूठ क्यों ये सरकार बोलती है। जो नहीं देती उस पर भी ये बात करती है। हम लोग लगातार मांग रहे हैं कि जो हम लोग का टुकड़े टुकड़े में पैसा दिया जाता है वो हम लोग का एक मुश्त निर्धारित मान दे कर दिया जाए। हमारे बहनों के खाते तक नहीं पहुंचता। अन्य जिलों में तमाम अधिकारी महोदय जो होते हैं वो सारी बहनों का पैसा काट लेते हैं, काट काट के देते हैं। हमारी आशा संगनी बहनें 20 से 25,000 की आबादी में काम करती हैं। इन्होंने कहा कि हम 25 आशाओं की नियुक्ति में आपकी एक संगनी सुपरवाइजर के रूप में बना रहे हैं। हम लोग एक सुपरवाइजर के रूप में काम करते हैं, भ्रमण करते हैं। हम लोग ने अपने लिए स्कूटी एक मांगा, वो भी नहीं दिया गया। हम लोग कहते हैं कि जो हम लोग को मानदेय मिलती है वो 300 रुपया प्रतिदिन दिहाड़ी का। जब बताइए भैया 300 रुपया एक मजदूर की मजदूरी नहीं है, तो हम आशा संगनी अपनी कैसे भूमिका चला रहे हैं, अपनी कैसी जीविका चला रहे हैं 300 रुपये में। हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा, हम लोग 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की आबादी में भ्रमण करते हैं। कहाँ से आई हुई है? हम अम्बेडकर नगर से हैं। अम्बेडकर नगर से और भी महिलाएं। आपका नाम क्या हो मैम? मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं प्रदेश महामंत्री आल आशा एवं आशा संगठन कार्यकर्ता सेवा समिति की हूँ। मैम, रागिनी सोनकर ने आपका मुद्दा उठाया, लेकिन उधरी भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं सब मैनेज करने की वाली बात कर रहे हैं। आप लोग नाराज होकर के लखनऊ फिर से आ गई। मैनेज तो होना ही नहीं है, क्योंकि 2018 से हम लोग लगातार सरकार को और एक एक घर जाके सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जो चेहरा देखने को मिला सदन में, वो काफ़ी खलबलाए हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं 6 से और 11,000 पर मंथ मानदेय देता हूं आशाओं को। ये एकदम निराधार आरोप और झूठ है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ब्रिजेश पाठक से या भाजपा के बड़े नेताओं से मिलने का प्रयास किया? हाँ, हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी से 10 बार मिल चुके हैं। उनको पता है ये बात उनको पता है, और उन्होंने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग किसी विपक्षी पार्टी के पास
मत जाइएगा, हमारी सरकार लगी है, हम आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से पूछना चाहती हूँ, क्या इनके घर में जो नौकर रखे हुए हैं, क्या उनको 3000 से 3500 देते हैं पर मंथ, जिसपे संगनी और आशाओं से वो काम करवा रहे हैं? इनके दिए दिशा निर्देश जैसे कोविड काल हो गया, फाइलेरिया हो गया, टीबी हो गया, जितने संचारी अभियान हो गए, मतलब जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, अभी देखिए सी बैग भरवाया जा रहा है, संगनी आशाओं से आभा पे काम लिया जा रहा है। हमारी नियुक्ति मात्र 3 काम के लिए रखी गई थी, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और सकल प्रजनन परिवार नियोजन पर रखी गई थी। लेकिन आज सरकार हमसे कानून गो, लेखपाल, डाटा ऑपरेटर इतना काम करवा रही है, मानदेय फिर हमको 3000 से 1200 क्या देगी सरकार? और बड़ी शर्म की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, वहीं महिलाओं का अस्मिता ये लोग चौराहे पे बिचवाते दिखा रहे हैं। बहुत पीड़ा इस सरकार से हो रही है। हम लोग उब कर हमारे जो सपा के विधायक हैं सचिन भैया जी और रागिनी मैम हैं, ये लोगों ने हम लोगों के बातों को, तकलीफ़ों को समझा और सदन में बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। पूरे उत्तर प्रदेश की संगनी और आशा बहनों के बीच में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिला। हम लोग उनको हम लोग बधाई भी देने आए थे और उनसे हम लोग अपने गिले शिकवे लेकर भी आए थे कि भैया अब उम्मीद संगनी और आशा को है तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सपा की सरकार से है। अगर ये चाहेगी तो हम लोगों को एक निश्चित मानदेय, हम लोग अलग क्या मान रहे हैं? यही मध्य प्रदेश में संगनी को 15,000, आशा को 6,000 मानदेय प्लस कमीशन छोड़ के तो उत्तर प्रदेश की आशा भी तो संगनी भी तो वही काम कर रही हैं, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आप लोग मुद्दा तो लेकर पहुंच गई, मुलाकात करने गई, लेकिन यूपी की पुलिस, आपके ही भाई आपको ला करके चारबाग रेलवे स्टेशन पे छोड़ जाते हैं। नहीं भैया, नहीं, सम्मान की सम्मान नहीं, सम्मान के साथ आई हूँ मैं, मनीषा यादव, प्रदेश अध्यक्ष आशा संगनी की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार हमारी बहनों के साथ में भेदभाव क्यों रखती है? वो क्षेत्रीय आशाओं को मतलब 300 रुपये और ग्रामीण आशाओं को 600 रुपये, महिलाओं में ही भेदभाव सरकार फैला रही है। तो इसके वजह में ये कहना चाहती हूँ कि ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री को हम लोगों ने लेटर कई बार, मुख्यमंत्री को कई बार लेटर दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले हम महाराज से, पर लेकिन ये इस बात को, हमारे लेटरों को गुमराह किया जाता है। आज जो सदन में रागिनी मैडम ने और उनने सचिन भैया ने बात को उठाया, उस बात को लेकर हम भारी मतलब अभी ये प्लानिंग क्या है आप लोग? मैं बताऊं, 2027 के चुनाव के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम आशा और आशा संगनी को राज्य कर्मचारी और 18,000 मानदेय नहीं करती है तो सारी बहनें वोट का बहिष्कार करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमको रोक नहीं सकते हैं। बहिष्कार करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में बहिष्कार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो, हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया। और भैया जो पूछ रहे हैं आप पुलिस वाले हम लोग को सम्मान सहित, महिलाएं कहाँ भटकेंगी, कहाँ जाएंगी, इनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया जाओ, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन बात यह है कि आप लोग तो हमेशा आवाज़ बुलंद करती रही हैं, धरने पर बैठी, आई भी लखनऊ, लेकिन मुद्दा सरकार से जो चाहती है उस तरीके से उठ नहीं रहा। सर मैं रेणु राय कुशीनगर जिले से। सर मुद्दा इसलिए नहीं उठ रहा है कि वो महिला को मान सम्मान दे नहीं रहे हैं, केवल कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन केवल कागज़ में और अखबारों में देते हैं, लेकिन कानूनी तौर से वो किसी महिला को मान सम्मान नहीं करते हैं। ये बताइए कि एक दिन में लेबर 75 रुपये का लेबर कहाँ मिलेगा, 150 रुपये का लेबर कहाँ मिलता है? हम लोग महिला अपना घर परिवार छोड़ करके 150 रुपये के लिए 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग टीकाकरण करते हैं, उसमें कितना मिलता है? 150 रुपया। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी के परिवार 150 रुपये में उनका परिवार चल सकता है? तो इस बार हम लोग का यही है, जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं बोनस देता हूं आशाओं को और संगिनी को। तो क्या बोनस मिलता है वाकई में? सर हम लोग का बोनस आज तक कभी 1 रुपया हम लोग के खाते में गया नहीं। मैं उनसे यही निवेदन करके कह रही हूं कि वो जो बोनस दे रहे हैं उसको पता करें कि वो बोनस वाला पैसा किसके खाते में जा रहा है। वो दे रहे हैं तो किस अधिकारी के खाते में बोनस का पैसा जा रहा है कि जो हमारी आशा बहनें 1 रुपया नहीं पाई हैं। आज तक हम लोग का बोनस, कोई बोनस नहीं मिला है। ये तो फिर क्लियर होगा कहीं ना कहीं आपका हक भी मारा जा रहा है। जो काम हम लोग कर रहे हैं सर, वही हम लोग का नहीं पूरा मिल रहा है, वो भी कट के मिल रहा है। सर 1 मिनट, हम ही कह रहे हैं कि हमारे कुशीनगर जिले में
ये जो टीबीआर का पैसा, टीबीआई वाला पैसा था 2023 से आज तक हमारी आशाओं बहनों का 1 रुपया नहीं मिला है। प्रभारी सर हम लोग के कहते हैं कि अभी सरकार भेज नहीं रही है, हम कहाँ से दें। तो ये बताइए, सरकार जब भेज नहीं रही है, सरकार फिर काम क्यों करवा रही है? आखिर प्रभारी हमारे से खा जा रहा है, हम लोग को कोई पता नहीं है कि हम लोग का पैसा कहाँ जा रहा है। आगे की फाइनल बता दी, प्लानिंग क्या है और अब मांगे आपकी क्या है? हमारी मांगे हैं, हम सभी बहनों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, 18,000 हमें मानदेय दिया जाए। हमारी आशा और आशा संगिनी को आयुष्मान कार्ड से हमको और हमारे पूरे परिवार को जोड़ा जाए। और सरकार से हमारी ये अपील है कि बहनों को बार बार यही हमारी सरकार कहती है, बेटियों के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ बेटियाँ बच रही हैं? ये भी हम सभी उन्हीं की बेटियां बहनें हैं, लेकिन कहाँ बचा रही है सरकार? आप बताइए, 3,000 पे आज के समय में कौन काम करता है? लेकिन हम लोग 3,000 पे काम करते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो यार समाज के लिए निकले, समाज के लिए करते हैं, लेकिन समाज मैनेज करने से परिवार नहीं चलेगा हमारा। तेल पेट्रोल तक का खर्चा नहीं निकलता। हम लोग काफ़ी परेशान हैं और आप मीडिया भाइयों से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करें। और जो सपा के हमारे विधायक और सचिन यादव जी और रागिनी सोनकर मैम ने जो मुद्दा उठाया है, ये पहली बार हुआ है कि सपा की पार्टी एक ऐसी है जो आशाओं के लिए सदन में मुद्दा उठाई है। इसके लिए हमारी सारी बहनें बहुत खुश हैं और तहे दिल से सचिन यादव जी को, रागिनी सोनकर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। करना ना करना अब तो वो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। बाकी स्वास्थ्य मंत्री जी के हम लोग कई बार गए हैं, अब जाना नहीं है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल घर बैठ के वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये नाराजगी है, ये सभी आशा बहुए हैं और एक लंबे समय से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आपने देखा कई बार प्रदर्शन हुए, राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन हुए, लेकिन बड़ी बात ये कि जो सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई नहीं हुई। तमाम मांगे हैं, विधानसभा सत्र चलता है, वहाँ पर रागिनी सोनकर और सचिन ये मुद्दे उठाते हैं, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, ब्रिजेश पाठक जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनको कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो यहाँ पे जो ज्ञापन दिए वो मिस इन्फॉर्मेशन है। और बड़ी बात ये, जो मुद्दे जो उठे हैं उस पर जो जवाब आया वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे पे है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से बातें हो रही हैं आशा बहुओं के बीच में, क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके सभी मुद्दे मान लेंगे या फिर जिस तरीके से बात कही है नाराज होकर वोट का बहिष्कार होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या कुछ होने वाला है ये तो भविष्य के गर्क में है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।